हेलो 12th क्लास, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम अपना मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनमें मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को डाउट आएगा ही आएगा। आज उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ए ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड in a given ellipse having its vertex coincident with one end of the major axis। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका जो वर्टेक्स है दैट इज कोइंसिडेंट विद वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। दिस इज द एलिप्स, ये कोई आपका एलिप्स है। दिस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is inscribed in the ellipse whose vertex, this is isosceles triangle, vertex lie on the major axis। जो आपका मेजर एक्सिस है ये है, तो इस एंड पॉइंट पर, जो इलिप्स का एंड पॉइंट है आपका, उसी पर लाई करता है आपका वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखते हैं, लेट द इक्वेशन of an ellipse be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। This is horizontal ellipse, है ना। a is greater than b है तो horizontal ellipse कोई भी हो सकता है आपका, horizontal vertical कुछ भी ले सकते हैं। ट्रायंगल ABC, let triangle ABC is an isosceles whose vertex is at the one end of major axis of ellipse। जब भी हम इलिप्स की बात करते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके a0, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज a। ये डिस्टेंस को मैंने लिखा a, दिस डिस्टेंस इज b, तो वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट आपके a0। ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन यहां से, तो ये आपका a0। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें 0 b, 0 माइनस b माइनस a0। अब एक और बात है, जो आपके इलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है वो होती है a cos थीटा b sin थीटा। तो हम किसी, ये जो पॉइंट b है, पॉइंट b आपका वेरिएट कर सकता है। पॉइंट b आप यहां भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B B a cos थीटा b sin थीटा। ध्यान रखने की बात है, दिस इज द पैरामीट्रिक। x की वैल्यू जो आपका इलिप्स है, x इज इक्वल टू a cos थीटा रखें, y इज इक्वल टू b sin थीटा रखें, ये इसको सेटिस्फाई करता है। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो इसी को हमने इसके एक भाई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x की जगह a cos थीटा और y की जगह b sin थीटा। ये कह रहा जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया निकालना है और ग्रेटेस्ट और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस तो ये है ऑलरेडी बिकॉज दोनों साइड इक्वल होंगे, राइट। तो ग्रेटेस्ट हमें शो करना है कि इसका एरिया मैक्सिमम है। मैक्सिमम पहले शो करेंगे, फिर मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाइट 1/2
नाम रख देता हूं, इसको मैंने यहां पर m रख दिया, तो am। व्हाट इज BC? देखना, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा है, तो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? b sin थीटा। तो जितनी ये है ये भी है b sin थीटा। तो आपका जो BC है वो कितना होगा? 1/2 2b sin थीटा। व्हाट इज AM? इसको ध्यान रखें, AM कितनी होगी आपकी? AM के लिए दिस टोटल डिस्टेंस इज a एंड दिस इज a cos थीटा। तो क्या करेंगे? a minus a cos थीटा 1/2, कैंसिल टू से टू कैंसिल, तो 1/2 हटाइएगा, a कॉमन, a into b sin थीटा 1 minus cos theta। This is the area of the triangle. Now we have to show that this area is maximum। ये एरिया मैक्सिमम है, ये हमें शो करना है। उसके लिए हमारा क्या होगा कि एक जो एरिया है, दिस इज a कैपिटल da/d थीटा, ab sin थीटा into d/d थीटा of 1 minus cos थीटा plus cos 1 minus cos थीटा d/d थीटा of sin थीटा, ab sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन भी माइनस sin थीटा, माइनस यहां पर भी है, तो क्या होगा? प्लस 1 minus cos थीटा into cos थीटा, da/d थीटा ab sin स्क्वायर थीटा minus cos स्क्वायर थीटा plus cos थीटा। दिस इज द डिफरेंशिएशन। आप da/d थीटा ab cos थीटा माइनस कॉमन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ab cos थीटा, ये वाला cos थीटा माइनस कॉमन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दिस इज cos 2 थीटा। इट मींस ab cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम da/d theta must be equal to 0। ab cos theta minus cos 2 theta। It means ab तो इधर चला जाएगा, cos theta minus cos 2 theta is equal to 0। This is the trigonometric equation। trigonometric equation है सॉल्व करते हैं थीटा के लिए। कैसे कर देते हैं? cos of 2 theta is equal to cos theta। देखना, जब आपकी फॉर्म ये हो cos x is equal to cos alpha, then general solution is 2x is equal to 2n pi plus minus alpha। या हम यहाँ क्या करें? 2x is equal to cos theta, अल्फा की जगह थीटा है, तो 2 थीटा is equal to 2n pi प्लस माइनस थीटा। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। 2 थीटा 2n pi प्लस थीटा, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 2n pi। एक और बात बता देता हूं, यहां पर ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन। जब भी हम इसकी बात करेंगे, जो थीटा के एंगल की बात करें, थीटा आपका ये वर्टिकल एंगल है, तो थीटा आपका क्या होना चाहिए? 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूं तो क्या होगा? 2 पाई हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू है तो 2 पाई, और नेगेटिव साइन है 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा? 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। थीटा इज इक्वल टू
2n पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये आएगा 2 पाई बाई 3। भाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तो क्या होगा आपका कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं होता ट्रायंगल के अंदर, कोई ट्रायंगल का कोई भी एंगल 2 पाई तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है 2 पाई बाई 3 हो सकता है। तो आपका जो थीटा की वैल्यू है दिस इज 2 पाई बाई 3। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड डेरिवेटिव d2a by d theta। नाउ d2a by d theta 2 d by d theta of ab into cos theta minus cos 2 theta। ab cos theta is minus sin theta, cos का करिएगा माइनस माइनस 2 sin 2 theta, ab माइनस sin theta प्लस 2 sin 2 theta। What is d2a by d theta? d theta 2 at theta is equal to 2 pi by 3, ab minus sin 2 pi by 3 plus 2 into sin 2 into 2 pi by 3, 2 into 2 pi by 3 is sin 4 pi by 3, this is sin 4 pi by 3। ab माइनस sin 2 pi by 3 की वैल्यू बताइए कितनी होती है। sin 2 pi by 3 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट है तो sin की वैल्यू पॉजिटिव, माइनस साइन पहले से है √3/2 प्लस 2 into दिस इज 4 pi by 3, 2 pi प्लस है ना, ये कितना है 4 pi by 3 है। 4 pi by 3 को आप क्या लिखेंगे, मैं ये है 4 pi by 3 एंगल pi plus pi by 3, इट मीन्स दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा माइनस √3/2, ए बी माइनस और एक माइनस ये क्या आएगा भाई, सब माइनस कॉमन, 2√3/2 दिस इज माइनस 3√3/2, सब कुछ नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव कह रहे हैं तो क्या आएगा, सिंस d2a by d theta 2 is negative at theta is equal to 2 pi by 3, therefore area of triangle ABC is maximum, maximum is greatest। वो इससे पहले क्या था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो फाइंड आउट करवा रहा था। तो मैक्सिमम है एट 2 पाई बाई। अब एरिया निकालिए क्या है, एरिया क्या होगा, एरिया तो हमने निकाला था कि अपने ट्रायंगल का एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आता आपका एरिया, तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए ना, थीटा क्या आपका ए बी साइन 2 पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस cos 2 pi by 3, ab into √3/2 1 minus cos 2 pi by 3, cos 2 pi by 3 देखिए कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो माइनस 1/2, माइनस यहाँ पर प्लस 1/2, 3/2 3√3 ab अपॉन 4 यूनिट जो भी आता है एरिया, दिस इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन भी आपका यही था, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स whose vertex lie on the one end of the major axis। यही था क्वेश्चन। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैक्सिमम एरिया है,
मेन पॉइंट है क्वेश्चन का कि आप कहां से ये वर्टेक्स यहां रखते हो, ये कॉम्ब ये रखते हो। वैसे भी निकाल सकते हैं इसको, इसकी डिस्टेंस निकाल के भी एक्स वाई में भी तब भी कर सकते हैं, पर ये इजीएस्ट मेथड है इसका। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। फाइंड, यहां से क्या लीजिए, पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन आपका मैं लिख देता हूं, पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल is at distances A and B from its sides, then show that the minimum length of the hypotenuse of right triangle is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 होल टू दी पावर 3 बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बार बार करिएगा, एक दो बार एग्जाम में भी आया हुआ है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी नाम रखिए आपने इसका, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। कोई let is a right triangle with hypotenuse AB let P be any point on AB such that, कहीं भी मार्क करें, दिस इज द राइट एंगल, ये कोई पॉइंट P है, इसकी जो डिस्टेंस है, पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B फ्रॉम इट्स साइड्स, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, दिस इज डिस्टेंस A एंड दिस इज B। P is a point on AB such that, नाम कुछ भी रहे, डिस्टेंस LM, PL is equal to A and PM is equal to B. Let this angle is theta. Then what about this? दोनों परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इसका, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। लेट एंगल A, ये करें OAB इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल MPB इज आल्सो थीटा। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें जो प्रूव करना, अब उसकी बात करते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट है, ये करा पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम इट्स साइड्स, देन show that the minimum length of the hypotenuse, length of the hypotenuse AB है। ये AB कैसे निकाल सकते हैं, AB को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, AP और PB। इन ट्रायंगल PLA sin थीटा इज इक्वल टू
भाई ये भी एंगल 90 डिग्री है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PL अपॉन PA। साइन थीटा इज इक्वल टू PL इज A अपॉन AP। AP is equal to A cosec theta, A upon sin theta, that is A cosec theta. Similarly, in triangle BMP, cos theta, base upon hypotenuse, base क्या होगा, PM upon BP, cos theta is equal to PM is B upon BP, BP is equal to B upon cos theta, BP is equal to B sec theta। दोनों पार्ट निकालिए, ये आपका पार्ट है A cosec theta, ये आपका पार्ट है B sec theta। What is the total length? AB is equal to AB plus BP, A cosec theta plus B sec theta। सपोज करें जो लेंथ है टोटल वो L है, ये टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कि L है। L इज इक्वल टू A cosec theta प्लस B sec theta। ये आपका फंक्शन बन गया जो आपका फंक्शन था। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज मैक्सिमम और मिनिमम। जो भी आएगी क्वेश्चन में मिनिमम दिया हुआ है, शायद कुछ बुक्स में मिसप्रिंट भी हो सकता है, मैक्सिमम भी लिखा हो सकता है, कहीं पर मिसप्रिंटिंग हो सकती है, कुछ बुक्स में मैंने देखा है शायद। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मैक्सिमम मिनिमम आपको यहीं से पता लग जाएगा क्या होगा। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिएगा। क्या करेंगे, वेरिएबल क्या है, थीटा है, dl by d थीटा, a d by d थीटा ऑफ cosec थीटा प्लस b d by d थीटा ऑफ sec थीटा माइनस a cosec थीटा cot थीटा प्लस b sec थीटा tan थीटा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम रब करेंगे भाई। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सब लोग, और क्वेश्चन की फिगर को नोट कर लीजिएगा, फिगर नहीं रब करना। आगे करते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dl by d theta must be equal to 0. This is minus a cosec theta cot theta plus b sec theta tan theta is equal to 0. सॉल्व करें क्वेश्चन को। b sec theta tan theta is equal to a cosec theta cot theta, tan theta upon cot theta, a upon b cosec theta upon sec theta, 1 upon cot theta भी tan theta हो गया, tan theta into tan theta tan square theta, a upon b sin cos में डिवाइड करेंगे 1 upon cos, लिख देता हूं एक बार, a upon b 1 upon sin theta 1 upon cos theta, क्या आ जाएगा, दिस इज cot theta, a b cot theta। इस cot theta को इधर ले आएंगे, tan square theta upon cot theta a upon b, tan cube theta a upon b, tan theta a upon b whole to the power 1/3। बहुत ध्यान से देखने की बात है, tan theta की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। आप L को नोट कर लीजिए। L कितना है आपका, L इज इक्वल टू a cosec थीटा प्लस b sec थीटा, ये है। आपके जो क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी sin थीटा और cos थीटा की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमारा tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में tan थीटा दिया हुआ है, तो
तो हम इजीली साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी, आप एक रफली फिगर में देखें, रफली फिगर में यहाँ बना देता हूँ। ये सपोज करें कोई राइट एंगल ट्रायंगल, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा, a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3। देन व्हाट अबाउट हाइपोटेनस, इसके जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। देन व्हाट इज sin थीटा, a टू द पावर 1/3 अपॉन रूट a to the power 2/3 plus b to the power 2/3। and what is cos theta, b to the power 1/3 upon root a to the power 2/3 plus b to the power 2/3। ये sin theta और cos theta की वैल्यू हमने इसलिए निकालनी है क्योंकि ये हमें आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारा ये है माइनस a cosec थीटा, यहाँ पर भी लिखा हुआ आपने कहीं पर माइनस a cosec थीटा cos थीटा प्लस b sec थीटा tan थीटा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू में हम नोट कर लेता हूं। साइन थीटा आपका है a टू द पावर 1/3 अपॉन रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। कोस थीटा भी आया आपका b टू द पावर 1/3 अपॉन रूट tan थीटा भी लिख देते हैं a अपॉन b होल टू द पावर 2/3। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट स्टेप, फाइंड d2l by d थीटा, d2l d थीटा, d by d थीटा ऑफ, करिएगा क्या होगा भाई, dl by d थीटा की वैल्यू माइनस a कोसाइन थीटा कोस थीटा प्लस b सेक थीटा tan थीटा। थोड़ा ध्यान से करिएगा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, कोसेक थीटा इनटू कोट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा इनटू डी बाई dx को डी बाई डी थीटा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस सेकंड पार्ट का b sec थीटा d by d थीटा और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा d by d थीटा और sec थीटा sec थीटा tan थीटा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी प्लस हो जाएंगे। a cosec क्यूब थीटा प्लस a इनटू cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस b sec क्यूब थीटा प्लस b sec थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, देखिए बहुत ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू है तो कोसेक की भी निकाल सकते हो, कोस की वैल्यू है तो सेक की भी निकाल सकते हो, tan की है तो कोट की भी निकाल सकते हो। d2l by d थीटा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं एक बार यहां से भी रख कर लेता हूं फिर से एक बार, d2l by d थीटा 2 एट, जब अभी आपकी वैल्यू आई है थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b 1/3 इस तरह a इनटू कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक की वैल्यू रख देना, आपको कुछ नहीं करना, देखो कोसेक उल्टा कर दीजिए साइन का, रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन a टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3, कोसेक की वैल्यू आ गई प्लस a इनटू कोसेक a टू द पावर 1/3 इनटू कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा यहां से रख देंगे इसका उल्टा, b अपॉन a होल टू द पावर 1/3 प्लस b sec क्यूब थीटा, sec की वैल्यू रख देंगे
b to the power 2 by 3 upon b to the power 1 by 3 plus b into sec theta b to the power 1 by 3 into tan square theta cot स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर भी करना पड़ेगा इसका a upon b to the power 2 by 3। आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। सब देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। टोटल जो साइन है वो पॉजिटिव है इट मींस d2 l by d theta 2 is greater than 0 for tan theta is equal to a upon b whole to the power 1 by 3। Therefore, length of hypotenuse is minimum for tan theta is equal to a upon b whole to the power 1 by 3। ये हमने प्रूव कर दिया कि लेंथ मिनिमम है, ये मिनिमम ही शो करवा रहा था। कुछ बुक्स में मैं फिर बता रहा हूँ मैक्सिमम दी हुई है तो उसे ठीक कर लेना। लेंथ इज मिनिमम है तो अब वो लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। जो मिनिमम लेंथ है वो ये है आपकी मिनिमम लेंथ L is equal to A cosec theta B sec theta A into cosec theta की वैल्यू फिर यहां से इसका रेसिप्रोकल रूट a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 upon a to the power 1 by 3 b into root a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 b to the power 1। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये जो रूट वाला पोर्शन है कॉमन है, रूट a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 a upon a to the power 1 by 3 तो a to the power 2 by 3 plus b upon b to the power 2 by 3 b upon b to the power 1 by 3। 1 पावर ये है, हाफ पावर ये है, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, दिस इज a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2। the minimum length of the hypotenuse, इस हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ ये है आपकी a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2। 1 पावर ये है और हाफ पावर ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है jet of enemy is flying along the curve y is equal to x square plus 2। ये आपका कर्व है y is equal to x square plus 2। a soldier is placed at the point 3 2। यहां पर 3 2 पॉइंट पर कोई एक सोल्जर है, यहां पर कोई सोल्जर है। what is the nearest distance between the jet and soldier? सोल्जर के और जेट प्लेन के जो एनिमी जेट है उन दोनों के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कब होगा, कहां होगी, किस पॉइंट पर होगी। तो हमें एक बार ये देखना पड़ेगा, सपोज कहीं पॉइंट p x y है, p x y वो कहीं भी इस कर्व पर ही है, तो हमें दिखाना कि ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। लेट देखना भाई, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो कर्व है आपका वो कर्व कैसा है। y is equal to x square plus 2 means x square is equal to y minus 2। दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है तो अब हम देखते हैं हमारा क्या क्या देता है। दिस इज y is equal to x square plus 2। लेट pxy be any point on curve। जब pxy कोई पॉइंट है तो ये कर्व है, ये कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस। भाई नियरेस्ट की बात कर रहा है ना, नियरेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज द नियरेस्ट मींस मिनिमम, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। देन
डिस्टेंस बिटवीन जेट and shoulder is equal to AP। क्या आ जाएगा? AP is equal to रूट x2 minus x1 यानी x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर। AP स्क्वायर is equal to, देखना भाई y की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको y की वैल्यू x प्लस वो रख दूं x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, लेट AP is equal to L, then L is equal to x minus 3 whole square plus x to the power 4। Now we have to show that this L is minimum। नियरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। तो मिनिमम शो करते हैं dl by dx 2x minus 3 plus 4x to the power 3। हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना होता है, अभी निकाल लेते हैं। d12 by dx2 2 into differentiation of this is 1 plus 4 into 3x square 2 plus 12x square। 4 maximum और minimum dl by dx must be equal to 0। This is 2x minus 3 4x cube is equal to 0 4x cube plus 2x minus 6 is equal to 0। ये इक्वेशन है। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आनी चाहिए। ध्यान रखें इसको आप करेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। सबसे पहले तो 2 कॉमन लेके डिवाइड ही कर लेते हैं। 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूं 2 into 1 plus 1 minus 3 is equal to 0। x minus 1 is a factor, तो x minus 1 फैक्टर तो ये हो गया। बाकी के दो फैक्टर और बताइए क्या होगा? डिवाइड कर लीजिए, आपको डिवाइड करना आता हो। 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 3 ये है। दूसरे फैक्टर क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भैया अब इसके फैक्टर करो 3 to the 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 2 हो। ऐसे कोई फैक्टर होंगे नहीं। और यहाँ पर देखें जब इसको आप क्वाड्रेटिक सिर्फ द्विघात फॉर्मूले से करके देखेंगे, इस जो दूसरा फैक्टर होगा इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी नहीं होंगे, केवल एक ही रूट आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी जो रियल होगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अब निकालेंगे केवल एक रूट है रियल, इसके जो बाकी के रूट आएंगे ना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से नॉट रियल रूट्स। आगे बढ़ते हैं। d12 by dx2 at x is equal to 1। ये था आपका d12 2 plus 12 1 is to the 14 positive since d12 by dx2 is positive at x is equal to 1, therefore roots L कैपिटल लेंथ है, therefore L is minimum at x is equal to 1। L minimum होने का मतलब L क्या आपका AP स्क्वायर आपका L है, that is AP स्क्वायर is minimum at x is equal to 1। AP is minimum। AP minimum होने का मतलब है ये डिस्टेंस कम से कम है, नियरेस्ट है। कब? when x is equal to 1।
x इज इक्वल टू 1 है, तो ये कह रहा मिनिमम हमने शो कर दी, व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा था। पॉइंट निकालना चाहते हैं तो पॉइंट निकाल लो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 3। एक बार मैं यहां से रब कर लेता हूं, कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, यहां से कर्व से जो आपका कर रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 3। पॉइंट क्या हो गया आपका pxy इज इक्वल टू 1 3। ये कह रहा था फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस भी निकालनी है। a की कितनी होगी, रूट आपने लिखा था bx माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 2 सॉरी। x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 रूट 5 यूनिट। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस। आज इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपका ये चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम फिनिश करता हूँ। अब भी किसी के कोई डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको किसी के डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें बेहिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी किसी भी टाइम आप अपने क्वेश्चंस जो अपने डाउट्स हैं वो पूछ लें। लेकिन इस बुक से, एनसीईआरटी से या किसी और बुक से जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस चैप्टर में कोई छोड़े ना, सभी को करना है। आप अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, फेयर नोटबुक में करिएगा एनसीईआरटी से। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मैं फिर मिलूंगा आपको इंटीग्रेशन के साथ में। ओके बाय बाय बेटा।